जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स कक्षा में। मैं हरदीप सिंह। और पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था, ब्रिक के बारे में पढ़ रहे थे हम, और उसमें कंप्लीट किया था कि उसके इंग्रेडिएंट्स, ब्रिक होती क्या है, हेडर स्ट्रेचेस के बारे में हमने पढ़ा था। एक फ्रॉग टर्म का भी यूज़ किया गया था उसमें, तो वो भी हमने देखी थी कि क्या चीज़ होती है। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले इस लेक्चर को छोड़ के पिछले लेक्चर को देखिए जाके। अब आज बात करेंगे, पिछले क्लास में हमने अच्छे बच्चों की बात कर ली थी, मतलब गुड इंग्रेडिएंट्स की बात कर ली थी हमने। बट आज हम बात करेंगे जो इंग्रेडिएंट हार्मफुल है। क्या है? हार्मफुल है। तो ऐसे बहुत से इंग्रेडिएंट हैं ब्रिक क्ले के लिए जो कि ब्रिक के लिए हानिकारक होते हैं, जो कि उसकी शेप को बिगाड़ सकते हैं, उसके स्ट्रेंथ को बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि ब्रिक को खराब कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है, पहले तो हेडिंग दे लो, हार्मफुल इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो आता है आयरन पायरेट। अब जिसका नाम ही आयरन पायरेट है वो डाकू तो होगा ही। ठीक है, मतलब इसका मेन काम क्या है? इसी की तरह अगर गुड इंग्रेडिएंट्स में आप देखो तो उसमें हमने डाला था आयरन ऑक्साइड डाला था। ठीक है, जिसका काम क्या था? ब्रिक को कलर देना काम था। क्या काम था जिसका? ब्रिक को कलर देना था। और कौन सा कलर मिलता था इसके कारण? हमें रेडिश कलर मिलता था जिसके कारण। ठीक है, वो किसके कारण मिलता था? आयरन ऑक्साइड के कारण। अब यहां पे आयरन पायराइट है। ठीक है, तो इसको तो पहले एक और नाम से भी जाना जाता है, वो आपको बताता हूं। ये इसलिए इसको एक और वो नाम से जाना जाता है, फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है, मूर्खों के सोने के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सोने की तरह ही चमकता है, पर ये हर चीज चमकने वाली सोना नहीं होती है। उसका परफेक्ट एग्जांपल क्या है? आयरन पायरेट। ठीक है, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर ये उस क्ले के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा? ये काम करेगा, सबसे पहले ब्रिक को क्या कर देगा? डीकलराइज्ड कर देगा। ठीक है, अगर ब्रिक को कोई रंग नहीं मिलता है तो दैट मीन्स उस क्ले के अंदर क्या है? आयरन पायराइट पाया जाएगा। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करेगा? ब्रिक को क्या कर देगा? क्रिस्टलाइज्ड कर देगा। ब्रिक को क्या कर देगा? ये क्रिस्टलाइज्ड कर देगा। ठीक है, और डिसइंटीग्रेट कर देगा। ठीक है, मतलब आयरन पायरेट्स, जिसे हम मूर्खों के सोने के नाम से जानते हैं, वो क्या कर देगा? अगर उस क्ले के अंदर प्रेजेंट है ये, ठीक है, उस क्ले के अंदर अगर ये प्रेजेंट है, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा, ये अगर प्रेजेंट है तो ये उस क्ले ब्रिक को क्या कर देगा? कलर नहीं प्रोवाइड होने देगा। जो कलर किसके कारण मिलता था हमें? आयरन ऑक्साइड के कारण मिलता था, रेडिश कलर मिलता था। ठीक है, वो इस चीज के कारण वहां पे नहीं मिलेगा। प्लस ये ब्रिक को क्या कर देगा? क्रिस्टलाइज कर देगा। ठीक है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगी? डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है हार्मफुल इंग्रेडिएंट नंबर 1। ठीक है, हार्मफुल इंग्रेडिएंट नंबर 1 है आयरन पायरेट, जिसे हम मूर्खों के सोने के नाम से भी जानते हैं। प्लस ये क्या करता है? डीकलराइज कर देता है ब्रिक को, और एक और नाम से क्या कर देता है, अभी तो बता रहा हूं, क्रिस्टलाइज और डिसइंटीग्रेट कर देगा ब्रिक को। ठीक है, दूसरा इंग्रेडिएंट देखो। अब दूसरा इंग्रेडिएंट है लाइम। तो लाइम के बारे में हमने पिछली वीडियो में बिल्कुल ए से लेकर जेड तक पढ़ा हुआ है कि अगर ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। ये तो पहले कितनी परसेंटेज में पाया जाता है ये? ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में होमवर्क है आपका, बताना मेरे को ये कितने परसेंट पाया जाता है। ठीक है, ये काम क्या करेगा? अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो श्रिंकेज कर देगा। ठीक है, श्रिंकेज कर देगा, क्रैक ले आएगा। ठीक है, और रैपिंग कर देगा ये ब्रिक की।
तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, इस चीज को पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, अब एक चीज है, तीसरे की बात करते हैं, पेबल्स। पेबल्स क्या होते हैं? पेबल्स होते हैं बच्चे जो छोटे छोटे कंकड़ समझ लो, छोटे छोटे गिट्टी पत्थर। ठीक है, तो ये पेबल्स हुआ। अगर वो ब्रिक क्ले के अंदर रह जाते हैं, ठीक है, अगर देखो ये छोटे 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 छोटे, अगर इनकी क्लीनिंग या स्क्रीनिंग नहीं की गई एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक, तब क्या होगा कि ये क्ले के अंदर रह जाएंगे। ठीक है, ब्रिक बन जाएगी। ब्रिक बन जाने के बाद क्या होगा? ब्रिक बन जाने के बाद क्या होगा? ये ब्रिक के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ब्रिक के अंदर आ जाने से इनकी क्या हो जाएगी? लोड बेयरिंग कैपेसिटी ये होती है। क्या लोड बेयरिंग कैपेसिटी किसकी? लोड बेयरिंग कैपेसिटी किसकी? ब्रिक की क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। लोड बेयरिंग कैपेसिटी ब्रिक की डिक्रीज हो जाएगी, जिससे कि हमारी जो स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर में हम इसको यूज करेंगे, उसके कारण क्या होगा? वो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, प्लस एक और काम करेगा ये कि ये जो आपका क्ले बनेगी ना हमारी, ठीक है, उस क्ले को ये एट द टाइम ऑफ ब्लेंडिंग, एक ब्लेंडिंग अभी पढ़ेंगे हम, ब्लेंडिंग के टाइम इसको यूनिफॉर्म मिक्स नहीं होने देगा। यूनिफॉर्म मिक्स ये होने नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि पेबल्स हैं, पेबल्स मतलब उस जो यूनिफॉर्मिटी होगी ब्रिक की, उसको ये क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। मतलब उस क्ले के अंदर, जहां उस पेबल की जगह जहां पे क्ले होनी चाहिए थी वहां पे पेबल आ जाएगा, एक गिट्टी ये जो पत्थर आ जाएंगे छोटे छोटे, जिसके कारण इसकी क्या हो जाएगी? लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ये चीज आपने देखी भी होगी, और अगर देखी होगी तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप करके मेरे को बताना। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो, चलो ये पेबल्स या लाइम, ये इससे पहले आयरन पायराइट पढ़ा हमने, ये चीजें आपने नहीं देखी होंगी, बट ये चीज आपने पक्का देखी होगी जो भी हम पढ़ेंगे, इफ्लोरोसेंस। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक ब्रिक है, इफ्लोरोसेंस अभी स्क्रीन के ऊपर भी आ रही होगी, आपकी ऊपर भी आ रही होगी। इस फोटो में आप देख रहे होंगे कि यहां पे ईंटें बनी है, बहुत सारी ईंटें लगी हुई हैं, बट उसके ऊपर एक व्हाइट सा पाउडर लगा हुआ है। ठीक है, ये व्हाइट सा पाउडर क्या है? ये व्हाइट सा पाउडर होता है बेटा, इसको बोलते हैं साल्ट। और ये साल्ट किसकी वजह से आता है? एल्कलीज की वजह से आता है। ठीक है, ये ब्रिक के अंदर, क्ले के अंदर होता है, और ये किसकी, जब ये मॉइस्चर के कंटेंट में आती है ब्रिक, तब ये जो एक व्हाइट सा पाउडर है, ठीक है, ये ब्रिक के सरफेस के ऊपर आ जाता है, जिसके कारण इसका जो एस्थेटिकली अगर आप इसको देखो तो ये बहुत भद्दा सा लगता है, एक व्हाइट सा स्टेन आ जाता है, जिसके कारण आपकी बिल्डिंग की जो अपीयरेंस है वो खराब होती है। तो ये क्यों आता है? ये इसके कारण क्या है आने का? ये जो एल्कलीज एल्कलीज के कारण ये ब्रिक के सरफेस के ऊपर आता है। ये एल्कलीज और कुछ नहीं, ये सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, ये हम देसी भाषा में भी तो इस बात को ऐसे बोलते हैं, ये देखो ये ईंट का नमक निकल आया है बाहर, जिसके कारण ये स्टेन पड़ गया है यहां पे। ठीक है, तो ये क्या है? इफ्लोरोसेंस है ये, याद रखना इसको। अगर कहीं भी आप ईंट के ऊपर सफेद पाउडर देखो, ईंट के ऊपर सफेद पाउडर देखो, तो अगर वो पाउडर आपको दिख रहा है, दैट मीन्स कि उस ब्रिक के अंदर, उस ब्रिक की क्ले के अंदर क्या है? बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्ट पाया जा रहा है। सॉल्ट है, जिसके कारण वो जब भी मॉइस्चर के कंटेंट में आएगा तो वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इफ्लोरोसेंस बोलते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इफ्लोरोसेंस बोलते हैं। तो हमने हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स कवर कर लिए हैं, और ये कौन कौन से हैं? पहला जो हमने कवर किया दैट इज आयरन पायराइट, दूसरा जो कवर किया दैट इज लाइम, तीसरा कौन सा था? पेबल्स, चौथा कौन सा है जो अभी कवर देखा हमने, दैट इज इफ्लोरोसेंस।
ठीक है, ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर कोई भी है, जैसे ये अभी मैंने बताया कि अगर व्हाइट स्टेन आपको ब्रिक के ऊपर दिख रहा है, व्हाइट पाउडर सा अगर आपको ब्रिक के ऊपर दिख रहा है, दैट मीन्स कि उसके अंदर क्या है, सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो व्हाइट पाउडर सरफेस के ऊपर आ रहा है। ठीक है, इफ्लोरोसिस अकर हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें थी इंग्रेडिएंट्स के बारे में। अब कवर करेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कौन कौन सा प्रोसेस सबसे पहले आएगा। ठीक है, जो सबसे पहला प्रोसेस है दैट इज, ऐसे थोड़ा डिजाइन बना के लिखूं, छोड़ो, प्रिपरेशन ऑफ क्ले। दूसरा प्रोसेस है मोल्डिंग। तीसरा प्रोसेस है ड्राइंग। चौथा प्रोसेस है क्या है, बर्निंग। सबसे पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, कि हमें क्ले बनानी कैसे है। जो इंग्रेडिएंट हमने पीछे की तो बात कर ली कि ब्रिक क्ले के अंदर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट उस क्ले को बनाएंगे कैसे हम, सबसे पहले हम इस चीज को देखेंगे। जब क्ले बन जाएगी हमारी, ठीक है, जो भी उसके अंदर हमने मसाले ऐड करने थे वो ऐड कर लिए, अब जो बन गई उसके बाद उसके साथ क्या करेंगे, हम मोल्डिंग करेंगे। मोल्डिंग मतलब उसे एक सांचे के अंदर ढालेंगे। ब्रिक क्रॉस होती है ना, एक रेक्टेंगुलर होती है ना ऐसे, उसको इस खांचे में कैसे डालेंगे वो हम देखेंगे इसके अंदर, मोल्डिंग का। फिर उस ब्रिक को, जो मड ब्रिक बनी होगी हमारी इस सांचे से निकाल के, उसको हम सुखाएंगे। तो उसको सुखाने का भी एक तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट है बर्निंग। बर्निंग के लिए हम क्या यूज करते हैं तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज है वो है प्रिपरेशन ऑफ क्ले। देखेंगे अब क्या है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहला जो है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ क्ले। अब इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। ठीक है, उन प्रोसेस को एक एक करके हम देखेंगे और ये पेपर में पक्का आता है। पहले ये प्रोसेस देखते फिर बताता। ठीक है, सबसे पहले है अनसॉइलिंग। ये सबसे पहले नंबर पर प्रिपरेशन ऑफ क्ले में आएगा। दूसरा प्रोसेस है डिगिंग। ठीक है, तीसरा प्रोसेस है डिगिंग के बाद क्या आएगा, क्लीनिंग। फिर क्या आएगा, वेदरिंग। फिर क्या आएगा, ब्लेंडिंग। फिर क्या आएगा, टेम्परिंग। तो दीज आर द प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्ले। फर्स्ट वन इज अनसॉइलिंग, सेकेंड वन इज डिगिंग, थर्ड वन क्लीनिंग, फोर्थ इज वेदरिंग एंड फिफ्थ वन इज ब्लेंडिंग एंड लास्ट वन इज टेम्परिंग। अब एक एक करके इस चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है आपका, अनसॉइलिंग। सबसे पहला कौन सा है आपका, अनसॉइलिंग। इसके अंदर क्या करेंगे बच्चे, एक सॉइल देखेंगे हम। ठीक है, एक सॉइल, ये अनडिस्टर्ब सॉइल पड़ी है कोई वहां पे। ठीक है, अनडिस्टर्ब सॉइल पड़ी है। अब उसको क्या करोगे, जाके आप डिगिंग करोगे। उसकी जो एक ऊपर की परत है, सॉइल के ऊपर की परत को, स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी फोटो आपके। ठीक है, उस एक परत को क्या करोगे, आप निकाल दोगे। और कितनी डेप्थ तक निकालोगे, डेप्थ कितनी रखोगे इसकी, तो इसकी डेप्थ रखोगे आप 200 mm। 200 mm बोले तो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 200 mm की परत को आप निकाल दोगे। ठीक है, अब ये सब पूछोगे सर क्यों निकाला हमने ये, तो इसका कारण मैं बताता हूं। इसका कारण क्या है कि
टॉप मोस्ट लेयर होती है ना सॉइल की, हाँ, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ना सॉइल की, उसके अंदर सबसे ज्यादा इंप्यूरिटीज पाई जाती हैं। ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाई जाती हैं? इंप्यूरिटीज पाई जाती हैं, जो कि आपकी ब्रिक क्ले के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो इस इंप्यूरिटी को निकालने के लिए आप कितनी डेप्थ तक उसकी वो करोगे, लेयर को निकाल दोगे? 200 mm या 20 सेंटीमीटर तक की लेयर को आप निकाल दोगे। ठीक है, अब उसके बाद शुरू करोगे क्या आप? नेक्स्ट प्रोसेस। बस इसमें इतना ही है, चीजों को समझो, कहानी की तरह समझोगे तो समझ आ जाएगी ये। ठीक है, कि सबसे पहले अनसॉइलिंग की है हमने, तो अनसॉइलिंग में क्या देखा कि हम एक ग्राउंड मिला, हमें समझ लो एक ग्राउंड मिला, उस ग्राउंड की हमने क्या करना है? ब्रिक बनानी है उससे हमने। तो उससे क्या करेंगे? उसकी टॉप मोस्ट लेयर को कितनी डेप्थ तक? 20 सेंटीमीटर की डेप्थ तक उसको क्या कर देंगे हम? लेयर को निकाल देंगे। ठीक है, क्यों निकाल दोगे? क्योंकि उसके अंदर क्या है? बहुत सारी इंप्यूरिटीज हैं। ये प्रोसेस हो गया। अब क्या करेंगे सर? इसके बाद दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, दैट इज दूसरा प्रोसेस क्या है सर इसका? डिगिंग। दूसरा प्रोसेस क्या है? डिगिंग। अब क्या करेंगे कि इस जो 20 सेंटीमीटर के नीचे से के क्ले को हम निकालना स्टार्ट कर देंगे। 20 सेंटीमीटर के नीचे की क्ले को क्या करेंगे? हम निकालना स्टार्ट कर देंगे। और कितना? ठीक है, यहां समझ लो कि ये एक क्ले ग्राउंड बनाया है आपने, और ये आपने 20 सेंटीमीटर की लेयर को जनरल ग्राउंड से निकाल लिया है बाहर। ठीक है, अब इसके नीचे की क्ले को आप निकालना स्टार्ट करोगे। ठीक है, निकालना स्टार्ट करोगे तो आप क्या करोगे? निकालोगे और उसको प्लेन ग्राउंड के ऊपर क्या करोगे? सरफेस के ऊपर बिछा दोगे। कितनी हाइट तक? उसके एक ढेर लगाने हैं आपको, क्या बोलते हैं इनको? हाइट बोलते हैं। और ये कितने हाइट तक लगाने हैं आपको? 600 mm टू 1200 mm। बोले तो 60 सेंटीमीटर से लेके 120 सेंटीमीटर की हाइट तक ये आपको इसके ढेर लगाने हैं, कि हाइट तक इसको बिछाना है। मतलब या तो 60 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर, मिनिमम 60 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 120 सेंटीमीटर की हाइट तक के ढेर पे आपको इसको ग्राउंड लेवल पे बिछा देना है। ठीक है, ये दूसरा प्रोसेस खत्म हो गया इसका। स्क्रीन के ऊपर साथ साथ में चली होंगी शायद, फोटोज मिल जाएंगी तो। ठीक है, अब तीसरा प्रोसेस देखते हैं इसका क्या है। तीसरा प्रोसेस क्या है सर? देखो, पहले में आपने 20 सेंटीमीटर की लेयर निकाल दी। ठीक है, फिर साइड में हो गया, अनसॉइलिंग होगी इसकी। दूसरा प्रोसेस क्या है इसका? कि उस 20 सेंटीमीटर से आपने क्ले निकालना स्टार्ट कर दी और उसको एक लेवल ग्राउंड के ऊपर बिछा दिया। और उसकी हाइट कितनी रखी है आपने ढेरी की? 120 सेंटीमीटर, सॉरी 60 सेंटीमीटर मिनिमम रखी और 120 सेंटीमीटर मैक्सिमम रखी। इसके ऊपर आपने उसकी ढेरी नहीं लगानी है। अब तीसरा क्या है? तीसरे के अंदर देखेंगे हम इसकी क्या करेंगे? क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग से तो समझ गए होंगे आप, नहीं समझे हो? हैं? क्लीनिंग से समझ गए होंगे कि अनसॉइलिंग के बाद भी कुछ इंप्यूरिटीज उसके अंदर गई होंगी। ठीक है, इस डिगिंग प्रोसेस के अंदर भी उसके अंदर थोड़ी सी इंप्यूरिटीज ऐड हुई होंगी। कोई पत्थर निकल आया होगा, कोई छोटे से छोटे ग्रेबल्स निकल आए होंगे, है ना, पेबल्स निकल के आए होंगे, तो उनकी क्लीनिंग कर देनी है आपने। यहां पे क्या निकाल देना? यहां से पेबल्स निकाल देने हैं, वेजिटेटिव मैटर्स निकाल देने हैं यहां से आपने। ठीक है, और क्या निकाल दोगे यहां से? ये वेजिटेटिव मैटर्स वगैरह निकाल दिया आपने। ठीक है, अब क्या करोगे? ये तो हो गया। इसको निकालने के बाद इसको निकाल दोगे। ठीक है, अब जो क्ले बचेगी आपके पास, ठीक है, क्या करोगे उसका? उसको क्या करोगे? क्रशिंग रोलर के साथ क्या कर दोगे? क्रश कर दोगे।
जैसे तुम्हारे क्रश ने तुम्हारा क्रश किया ना, उसी तरह से उस ब्रिक क्ले को क्या कर दोगे आप, क्रशिंग रोलर के साथ क्रश कर दोगे। ठीक है, उससे क्या होगा सर, उससे ये होगा कि ये जो क्ले है आपकी, जो आपने किसी भी अलग अलग साइज के पीसीज में निकाली होगी, कुछ पाउडर फॉर्म में होगी, कुछ इतने साइज के क्या बोलते हैं उन्हें, लम्प्स बने होंगे, कुछ थोड़े बड़े साइज के लम्प्स बने होंगे। इस क्रशिंग रोलर से क्रश करोगे तो वो एक फाइन पाउडर में तब्दील हो जाएगी। फाइन पाउडर में क्या हो जाएगी, वो तब्दील हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करोगे, जब ये लम्प्स खत्म हो गए आपके, फिर क्या करोगे, फिर क्या करेंगे, हम चौथे प्रोसेस पे चले जाएंगे। चौथा प्रोसेस क्या है इसका सर, बेदरिंग। यार मेरी थोड़ी राइटिंग, बहुत बोला है लोगों ने कि भाई राइटिंग सुधार लो। मेरे एक मैम थे बेचारे, वो थक गए मेरी राइटिंग सुधारते सुधारते, बट बेदरिंग प्रोसेस है ये। ठीक है, बेदरिंग प्रोसेस में क्या करोगे आप, जो आपने क्रश की हुई मिट्टी थी आपकी, जो मिट्टी आपने क्लीनिंग करके या सब करके रख दी, आप उसको क्या कर दोगे, आप ऐसे ढेर बना के रख दोगे। और ये ढेर कितने टाइम तक रखेंगे, ये कुछ फ्यू वीक्स तक भी चलेगा, वीक तक भी चलेगा, या तो फिर ये फुल सीजन के लिए चलेगा, फुल सीजन के लिए चलेगा। ठीक है, मतलब बेदरिंग का मतलब कि उसको एटमॉस्फेयर के हवाले छोड़ दो, उसकी नेचुरल क्या बोलते हैं उसको, क्लाइमेट के हवाले छोड़ दो उसको, कि आपने सब क्लीनिंग कर ली, डिगिंग कर लिया, सब प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, अब उसको ऐसे ढेर बनाओ और उसको छोड़ दो। कुछ हफ्तों के लिए भी छोड़ सकते हो, एक पूरे सीजन के लिए भी छोड़ दोगे। उससे क्या होगा, जैसे हमारी देसी भाषा में कहते हैं कि मिट्टी खुल जाएगी। ठीक है, वो प्रॉपर मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब कर लेगी, वो प्रॉपर एक जितना जो भी एटमॉस्फेयर वहां का है उस एटमॉस्फेयर में ढल जाएगी, चाहे उसके अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग या एक्सपेंडिंग होना होगा वो सब होके वो सेट हो जाएगी। ठीक है, मेन काम इसका यही था। अब शुरू होता है नेक्स्ट प्रोसेस। सॉरी, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसका, इसका नेक्स्ट प्रोसेस है ब्लेंडिंग। इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ब्लेंडिंग। और ब्लेंडिंग में क्या करते हैं, जो भी आपने पीछे लाइम, सिलिका, फलाना ढिमकाना पड़ा ना, वो सारा इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ठीक है, मतलब मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, लिख दो इंग्रेडिएंट, इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर जो भी डिफरेंट इंग्रेडिएंट हैं उनको मिक्स कर दोगे। मिक्स करने का काम करेगा ब्लेंडिंग। ठीक है, वो आता है ना, एक यूट्यूब पे देखा था यार, साल्ट बे करके कुछ ऐसा था, वो ऐसे करके डालता था नमक, है ना। बस उसी तरह से आपने 50% इसके में सिलिका डाल देना है, बाकी लाइम की परसेंटेज शायद 4 से 5% है, एल्किलीस भी इतना ही है, एल्यूमिनियम भी इतना ही है, तो वो ऐसे ऐसे करके डाल देने हैं ताकि ईंट का स्वाद अच्छा बन जाए, मतलब उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो भी अच्छी इसकी क्वालिटीज हैं वो अडॉप्ट हो जाए। ठीक है, अब आपने ब्लेंडिंग कर दी, इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया। अब लास्ट प्रोसेस क्या है, लास्ट प्रोसेस है इसका, लास्ट प्रोसेस इज टेम्परिंग। अब ये टेम्परिंग क्या है, स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देखो समझ में आ रहा है कुछ। ठीक है, टेम्परिंग का मतलब घर में आप आटा गूंथोगे। ठीक है, मतलब जो क्ले आपने डाली थी ब्लेंडिंग करके, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले थे, लाइम, सिल्का जो भी था, ठीक है, प्लस वाटर उसके अंदर डाला होगा, तो वो ब्लेंड हो गया।
ठीक है, मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। अब उस मिक्सचर को एक प्लास्टिसिटी, एक डिग्री ऑफ हार्डनेस प्रोवाइड करानी है आपने। डिग्री ऑफ हार्डनेस लिख देता हूं डिग्री ऑफ हार्डनेस प्रोवाइड करवाओगे, मतलब जैसे आटे को आपने घर में पानी डाला, पानी डालने के बाद उसको आपने ब्लेंड करना स्टार्ट किया, और ब्लेंड करते करते क्या हो गया, वो उसको जोर शोर से आपने टेम्पर करना स्टार्ट कर दिया घूसे मुक्के से, ठीक है। और वो पाउडर फॉर्म से वो किस फॉर्म में पहुंच गया, एक उसने एक डिग्री ऑफ हार्डनेस अचीव कर ली। एक दूसरी वर्ड में इसको मैं कहूं तो उसने क्या कर लिया, प्लास्टिसिटी गेन कर ली, ठीक है। डिग्री ऑफ हार्डनेस और दूसरे वर्ड में प्लास्टिसिटी उसने क्या कर ली, गेन कर ली, ठीक है। यही मतलब है टेम्परिंग का, ठीक है। जो मिक्सचर पीछे आपने तैयार किया था, जो पीछे मिक्सचर आपने तैयार किया था, उस सारे को मिक्स करने के बाद उसके अंदर वाटर को डालने के बाद उसको जब आपने टेम्पर करना स्टार्ट किया, जब आपने इसको गूंथना स्टार्ट किया, ठीक है, तो उसने क्या किया, एक डिग्री ऑफ हार्डनेस गेन कर ली। मतलब थोड़ा सा वो क्या हो गया, कठोर हो गया। बाहर बादल बहुत गरज रहे हैं, मौसम खराब है बाहर, तो लाइट जाने वाली है मेरे को लगता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, डिग्री ऑफ हार्डनेस को अचीव कर लिया, ठीक है। अब ये कैसे करोगे आप, या तो ये अंडर द फुट करोगे, या तो कैटल्स के सहारे करोगे, ठीक है। नहीं तो एक इसके लिए एक मशीन आती है, ठीक है। उस मशीन का नाम क्या है, उस मशीन का नाम है पग मिल, पग मिल, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी क्या है ये, पग मिल। अब ये पग मिल कहां पे यूज की जाती है, ये पग मिल कहां पे यूज किया जाता है, जहां पे 15,000 से 20,000 ईंटों की खपत डेली की मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है, ठीक है। पग मिल का इस्तेमाल कहाँ, मतलब क्या है कि देखो वो पहले पैरों से कर रहे थे, पैरों से करने के बाद वो मशीन से आ गए, ठीक है। मशीन जैसे आटा गूंदने हाथों से लगे थे, फिर वो बाद में किस पे आ गए, मशीन पे आ गए। अब मशीन पे आ रहे हैं धीरे धीरे, तो वही पग मिल है, यहाँ भी पग मिल है। यहाँ पे ईंटें 15,000 डेली की जहाँ पे आउटपुट निकालनी होगी हमें, वहाँ पे हमको इस मशीन का यूज़ करेंगे, पग मिल का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया मेरे हिसाब से। हाँ, आज का लेक्चर ख़त्म होता है और हमने अपने 80 समथिंग सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे से आगे शेयर करिए इसको, और कुछ सुधार करना है अभी बताएं, करेंगे, है ना। और बहुत सारे मेरे को फीडबैक भी आए हैं इस चीज़ पे कि सर ये चीज़ चेंज कीजिए, ये, तो धीरे धीरे सबको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और आप सब अपना ध्यान रखें, कोरोना से बचें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो कि शायद कल आ जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।